चलिए फ्रोजन शोल्डर के इस पूरे सफर को समझते हैं। इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है हल्के दर्द और अकड़न से, जो धीरे धीरे रोज के कामों में दिक्कत देने लगती है। तो आज हम जानेंगे ये फ्रोजन शोल्डर है क्या, इसके 3 स्टेज, इलाज और फिर रिकवरी का पूरा रास्ता। तो होता क्या है कि कंधे के जोड़ का कैप्सूल मोटा और सख्त हो जाता है, जिससे हाथ हिलाना मुश्किल हो जाता है। ये कोई बहुत रेयर कंडीशन नहीं है। लगभग 2 से 5% लोगों को ये कभी न कभी होती है। इसका खतरा 40 से 65 की उम्र में खासकर महिलाओं को ज्यादा होता है। और हाँ, डायबिटीज इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये पूरी तकलीफ 3 स्टेज में होती है: फ्रीजिंग, फ्रोजन और थॉइंग। इसमें महीनों, यहाँ तक कि साल भी लग सकते हैं। डॉक्टर इसे लक्षणों और फिजिकल एग्जाम से पहचानते हैं। सबसे बड़ा संकेत है हाथ घुमाने में दिक्कत। और हाँ, इसे रोटेटर कफ की चोट से अलग पहचानना बहुत जरूरी है। दोनों का इलाज बिल्कुल अलग होता है। इसका इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि कंधे में सूजन और दर्द कितना है, जिसे टिश्यू इरिटेबिलिटी कहते हैं। जब दर्द ज्यादा हो तो फोकस आराम पर होता है। दर्द कम होने पर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग शुरू की जाती है। इसकी रिकवरी की नींव है एक्सरसाइज। सही स्टेज पर सही स्ट्रेचिंग करना ही सबसे जरूरी है। ये 6 एक्सरसाइज सबसे असरदार मानी जाती हैं। इन्हें रोज 30 से 60 सेकंड तक होल्ड करने से काफी फायदा होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक्सरसाइज से बात नहीं बन रही, तो फिर कुछ और विकल्पों पर भी विचार किया जाता है। 2 आम विकल्प हैं: सूजन कम करने के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन या कैप्सूल को स्ट्रेच करने के लिए हाइड्रोडायलेशन। और देखिए, 1 साल बाद के नतीजों में दोनों ही इलाज लगभग बराबर असरदार दिखे हैं। तो मतलब ये है कि लंबे समय में देखा जाए तो दोनों ही विकल्पों के नतीजों में कोई खास फर्क नहीं है। रात में दर्द अक्सर बढ़ जाता है, इसलिए सोते समय सही पोजीशन लेना बहुत जरूरी है, जैसे हाथ के नीचे तकिया लगाना। तो सबसे जरूरी बात यही है, रिकवरी के लिए सही समय पर सही इलाज मिलना। यही इसकी असली कुंजी है।